बहुत बहुत स्वागत है आपका राही एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं वायरस सेकंड पार्ट। ये वायरस वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि वायरस की जो खोज की थी वो इवानोवास्की ने की थी, लेकिन वायरस का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो पाश्चर ने किया था। लुई पाश्चर इनका नाम था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई पाश्चर। तो पाश्चर ने सबसे पहले वायरस शब्द की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए का इकहरा गुणसूत्र पाया जाता है रियो वायरस में, इकोलाई में, 512 174 वायरस या फेज वायरस। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5×174 वायरस। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। देखिए, म्यूटेशन की क्रिया को 1938 में डेल ब्रुक ने सबसे पहले देखा था। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल ब्रुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, वायराइड्स होते हैं, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल। तो राइट आंसर हम लोग नोट कर लेते हैं। वायराइड्स जो होते हैं वो संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है कवक में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड्स में या बैक्टीरिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि ऑप्शन नंबर बी, वायरस में। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैं बहुत ही कम समय ले रहा हूं ताकि आप बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं देख रहा हूं कि इनमें से तीनों जो ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई भी बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में नहीं पाई जाती। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। इनके द्वारा पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में अलग किए गए तथा न्यूक्लियोप्रोटीन जैसा माना गया। देखिए, 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने सर्वप्रथम मोज़ेक वायरस में वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में डिस्कवर किया था। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि टीएमवी की आनुवांशिक सामग्री होती है। तो ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए जो है वो टीएमवी की आनुवांशिक सामग्री होती है। चलिए देखिए, ये फिर से वही उसी प्रकार का प्रश्न आ गया कि वायरस में को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में किसने डिस्कवर किया था या किस क्षेत्र से जाना जाता है? तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले अभी हमने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक का कारण है वेरियोला, कॉक्सिएला, एडिस या फेंसिएला। तो देखिए, चेचक जो है वो रोग वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो वेरियोला जो है जिसकी वजह से चेचक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द्विस्तंभीय आरएनए पाया जाता है। तो देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले।
ए स्मॉल पॉक्स वायरस में, बी वुंड ट्यूमर वायरस में, सी टोबैको मोज़ेक वायरस या डी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है? ए लैम्डा फेज, बी साइनोफेज, सी बैक्टीरियोफेज या डी कॉलीफेज। तो देखिए, नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस को साइनोफेज कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पपीते का पर्णकुंचन लीफ कर्ल रोग होता है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा, बी वायरस के द्वारा, सी जीवाणु द्वारा या डी माइकोप्लाज्मा के द्वारा। क्योंकि हम लोग ये वायरस का ही चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये रोग जो है वो वायरस के ही द्वारा होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायरस का कैप्सिड इसका बना होता है। ऑप्शन ए सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी म्यूकोप्रोटीन, डी स्टार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रियॉन्स क्या है, तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बता देता हूं कि प्रियॉन्स जो है वो हमारे संक्रामक प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। देखिए, इस प्रश्न में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी टीएमवी वायरस, क्योंकि वायरस ना ही प्रोकैरियोटिक होते हैं ना ही यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? ए इनमें अपना उपापचयी तंत्र होता है, बी इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है, सी ये वैकल्पिक परजीवी हैं या डी ये आसानी से प्रतिजैविकी से नष्ट हो जाते हैं। देखिए, आपने जब बायो पढ़ना स्टार्ट किया होगा क्लास 9th में, तो इसके लक्षण पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? देखिए, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वायरस में या तो डीएनए होगा यानी या आरएनए होगा, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो केवल एक प्रकार का अगर न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है तो वो केवल और केवल वायरस में पाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए विषाणु अविकल्पी परजीवी हैं, बी जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है, सी विषाणु मृतोपजीवी होते हैं या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन आवरण से गिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। तो इसमें देखिए, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही द्विगुणन करते हैं और अविकल्पी परजीवी होते हैं। जीवित कोशिका के बाहर यह निर्जीव
निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव पदार्थ जैसा व्यवहार करेंगे। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोफोबिया रोग है वो वायरस के द्वारा होता है, और इसे रेबीज वायरस भी कहते हैं, रेब्डो वायरस भी कहते हैं। ये अधिकतर मनुष्य को पागल कुत्ते के काटने से होता है। तो चलिए अगला इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन नहीं है? ए ट्यूबरकुलोसिस, बी लेप्रोसी, सी पोलियो, या ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए इसमें जो पोलियो है वो वायरस के द्वारा होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया जन रोग नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। अगला प्रश्न है हमारा, बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है कहलाता है? ऑप्शन ए प्रणालीगत यानी कि सिस्टमैटिक, ऑप्शन बी उग्र यानी कि वायरुलेंट, ऑप्शन सी प्रतिरक्षी यानी कि इम्यून, या ऑप्शन डी संयमी टेम्परेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ प्रश्नों की वायरस पार्ट 2 की श्रृंखला यहां पर समाप्त होती है। बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर मिलते हैं। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तथा बहुत ही जल्दी और सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको हमारे चैनल पर मिलते जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।